गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है मेरा बहुपद, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि बहुपद क्या है। हमको पहले ये जानना है कि बहुपद होता क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए बहुपद किसको कहते हैं? जिस चर का मान यानी कि घात, पावर, गिनती की संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। इसको हम एक और भाषा में ये लिख सकते हैं या करके, जिस चर का मान जिस चर का मान यानी कि घात, घात को क्या कहते हैं हिंदी में? पावर। गिनती की संख्या में हो, गिनती की गिनती की संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है। देखिए जिस चर का मान यानी कि घात, पावर, गिनती की संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। या फिर अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। अब यहाँ जानना ये जरूरी है कि चर और अचर होता क्या है। चर किसको बोलेंगे? चर हम बोलेंगे जैसे हमारा हो गया ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड तक को क्या बोलेंगे? चर। और अचर किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को, 1 2 3 4 5 ... चर किसको बोलेंगे? ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड। और अचर किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या को। तो डिफिनेशन से समझिए कि जिस चर का मान का मतलब क्या हुआ? चर का मतलब हुआ चर का मतलब हुआ कि ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक में से कुछ भी अगर रहेगा, यानी कि उसका पावर कुछ भी रहेगा, यानी कि जिस चर का मान यानी कि घात, पावर, गिनती की संख्या, उसी को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है ना। उदाहरण के लिए यहाँ समझ लीजिए, जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस 2x+1 एक बहुपद बीजगणित व्यंजक है। 2 देखिए एक्स का पावर कितना है? 5। वाई का पावर कितना है? 3। एक्स का पावर कितना है? 2। इसी को क्या कहेंगे? बहुपद बीजीय गणितीय व्यंजक। ठीक है। यहाँ देखिए और भी सारा उदाहरण है, जैसे 4y का पावर 3, वाई का पावर 2, यहाँ वाई का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे 3 का पावर 1, सॉरी 3x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 4 है। ठीक ना। तो ये सारा हमारा क्या है? बहुपद बीजगणितीय व्यंजक। अगर हम इसका बात करें, जिस चर का मान घात यानी पावर गिनती की संख्या में है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद बीजगणित होगा। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें घात, पावर क्या है? 5 है। उसके बाद क्या है? 3 है। उसके बाद क्या है? 2 है। अब हम जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अब देखिए बहुपद का घात क्या होता है। घात का मतलब पावर। घात का मतलब क्या है? घात का मतलब पावर। पदों के घातों में से महत्तम को बहुपद का घात डिग्री कहते हैं। जिसका पावर ज्यादा हो वही उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। यदि एक से अधिक चर राशियां हो तो विभिन्न पदों में चर राशियों के घातों के योगफल में से महत्तम को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक अचर है, एक चर है, यहाँ भी एक अचर है, एक चर है, ये अचर है। तो बहुपद बीजगणित व्यंजक में वाई चर वाई सबसे बड़ा घात किसका है? घात का मतलब पावर। सबसे बड़ा घात 2
2 है ना, तो यही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कितना हो जाएगा। यानी कि जिस बहुपद में जिस चर का पावर सबसे बड़ा होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। अब देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, देखिए सबसे पहला है रेखिक बहुपद। रेखिक का मतलब हुआ यानी कि जिस चर का घात पावर पावर एक होगा वही क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। यानी कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि घात के एक बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2x-3 √3x प्लस वाई प्लस √2, इस सब में पावर कितना है, चर का पावर कितना है, एक एक है। तो जिस चर का पावर एक होगा वही क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। वही क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो ये था हमारा रैखिक बहुपद। अब आता है द्विघात बहुपद, यानी कि घात के बहुपद को द्विघात, घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है। क्वाड्रेट का मतलब दो हो गया है ना, जिसका अर्थ है वर्ग। जिसका अर्थ क्या है, वर्ग। जिस चर का जिस चर का घात दो होगा, पावर दो होगा, वही क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। यहां देख लिए उदाहरण में x का पावर कितना है, दो, प्लस 3x-2, और एक 2/5। ये यहां से लेकर के यहां तक एक समीकरण है। और ये y² - 2, y² - 2। यहां ध्यान देना है कि x और y का पावर क्या है। पावर जैसे एक रहेगा तो रैखिक बहुपद, पावर दो रहेगा तो द्विघात बहुपद। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं कि अधिक व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जहां abc एक वास्तविक संख्या है जबकि a का मान 0 नहीं है, के प्रकार का होता है। चलिए इसको ऐसे ही लिख दिए हैं। आगे देखिए द्विघात बहुपद, सॉरी त्रिघात बहुपद। अगला क्या है, त्रिघात बहुपद। जिस चर का घात 3 होगा, यानी कि पावर, चर बोले तो a से लेकर के z के बीच में कोई भी एक चर हो सकता है। जिस चर का घात पावर एक होगा, सॉरी 3 होगा, वही क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। यहाँ देखिए 2 - x का पावर 3, x का पावर 3, x का पावर 3 -x², ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। सर यहाँ 2 है, हमको सबसे बड़ा घात खोजना है, जो बड़ी घात होगी वही वो बहुपद करना है। जैसे देखिए यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, तो सबसे बड़ी घात कौन है, 3। इसी को हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक, चलिए अब आते हैं सवाल पर। एक्सरसाइज 2.1 लिखा है प्रश्न एक में, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये सवाल हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से सीख के जाइए, आपको ये फ्री फोकट में नंबर दे जाए। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक चीज सिखाते हैं कि ग्राफ अगर आपको बनाना आता है तो ये सवाल बहुत आसान है। देखिए इस क्षैतिज लाइन को हम, और एक उदर्ग रेखा, एक क्षैतिज रेखा और एक उदर्ग रेखा को खींच दिए, तो इधर जो है x अक्ष होता है, इधर होता है -x अक्ष, ऊपर होता है y अक्ष, नीचे होता है -y अक्ष, और इसको कहते हैं हम मूल बिंदु सेंटर, मूल बिंदु सेंटर O। इधर होता है प्लस में, इधर होता है माइनस में, इधर होता है प्लस में, इधर होता है माइनस में। कहने का मतलब
इधर हम कोई भी संख्या लिखेंगे तो प्लस में लिखाएगा 1 2 3 4। इधर हम कुछ भी संख्या लिखेंगे तो वो होगा -1 -2 -3। ये एक्स लाइन है, ये एक्स लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स लाइन है। अंतर बस यही है कि यहाँ से यहाँ तक को प्लस एक्स बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक को माइनस एक्स बोलेंगे। ऊपर जो है ये +1 +2 +3। अब जितना दूर तक की संख्या को लिख सकते हैं। यहाँ नीचे होगा -1 -2 -3। ये हमारा खड़ा लाइन जो होता है ये y होता है, जो ये लेटा हुआ लाइन है ये हमारा x होता है। ये था हमारा ग्राफ, ठीक है ना। इसमें कौन x अक्ष है कौन y अक्ष है ये जानना जरूरी है, कौन प्लस है कौन माइनस है। यहाँ से यहाँ तक प्लस होगा और यहाँ से यहाँ तक माइनस होगा। जो लेटा हुआ लाइन है वो x अक्ष होता है, जो खड़ा लाइन है वो y अक्ष होता है। तो खड़ा लाइन के ऊपर वाला को प्लस में दिखाते हैं, नीचे वाला को माइनस में, ठीक है। और लेटा हुआ लाइन को राइट साइड को प्लस में, लेफ्ट साइड को माइनस में दिखाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक ग्राफ बना हुआ है। इसी ग्राफ को देख करके आपको px के शून्यंकों की संख्या को बताना है। px के शून्यंकों की संख्या का मतलब क्या हुआ कि px को यानी कि x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया है। जैसे यहाँ देखिए पहला नंबर में यहाँ x अक्ष को एक बार भी टच किया है क्या? ये हमारा लाइन x अक्ष कहलाता है। ये लाइन हमारा पूरा क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष कहलाएगा। और ये ऊपर वाला लाइन वाई कहलाएगा। ऊपर से नीचे वाला को हम वाई कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या यहाँ एक्स लाइन को एक बार भी टच किया है क्या? एक बार भी प्रतिच्छेद किया है क्या? कहीं नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसका शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 0। पी एक्स के शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 नंबर सवाल में, 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए एक्स लाइन को कितना बार टच किया है? एक बार टच किया है। तो इसका क्या हो जाएगा? पी एक्स के शून्यंकों की संख्या =1। यहाँ देखिए यहाँ एक्स लाइन को क्या बार प्रतिच्छेद किया है? 3 बार। एक यहाँ किया है, दूसरा यहाँ और ये तीसरा यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा पी एक्स के शून्यंकों की संख्या 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एक्स लाइन को कितना बार टच किया? 2 बार। 4 नंबर सवाल देखिए एक्स अक्ष को 2 बार टच किया हुआ है। तो पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए 5वां नंबर में देखिए एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया हुआ है? तो यहाँ एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद किया हुआ है। कितना बार किया है? 4 बार किया है। तो पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3, यहाँ 3 बार प्रतिच्छेद किया है। एक्स लाइन को 3 बार प्रतिच्छेद किया है। तो ये क्या हो जाएगा? पी एक्स के शून्यंकों की संख्या 3। देखिए यह सवाल में है ना पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बोला है निकालने। तो हम हर बार देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितना बार काटा गया है। जितना बार काटा होगा उतना बार गिन लेना, बस लिख देना। सिर्फ किसको? पी एक्स यानी कि एक्स अक्ष को। कल को यहाँ आपका सवाल बदल सकता है। कल को यहाँ पूछ सकता है कि पी वाई के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम एक्स अक्ष को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? वाई अक्ष को देखेंगे। वाई अक्ष को कितना बार टच किया हुआ है? बात समझ में आई? हम वाई अक्ष को देखेंगे कि वाई अक्ष को कितना बार टच किया हुआ है, कितना बार प्रतिच्छेद किया हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल में क्या दिया है कि पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये देखना है कि एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया है। वही हमारा पी एक्स के शून्यंकों की संख्या हो जाएगी, है ना। समझ गए? चलिए अब इसको हम बना देते हैं बड़ा आसान से। चलिए 1 नंबर देखिए, 1 नंबर में यही था ना। देखिए यहाँ एक्स अक्ष को एक बार भी टच किया है क्या? एक बार भी प्रतिच्छेद किया है कि नहीं किया है? तो यहाँ लिख देंगे पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बराबर 0। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटती है। ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को काट रही है क्या? नहीं काट रही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा?
0। पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। दूसरा नंबर देखिए यही था ना, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है? एक बार काट रहा है, तो पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार काटती है। बस हो गया, हो गया, और कुछ नहीं करना। तीसरा नंबर सवाल ये है, आप यहाँ देखिए एक्स अक्ष को कितना बार काट रही है? पहला नंबर ये तो 1, 2, 3 बार काट रही है, तो हो गया पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या 3। चौथा सवाल, अब यहाँ देखिए पी एक्स को कितना बार काट रहा है, यानी कि एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। कितना बार काट रहा है? 2 बार, 1 और 1 2, तो हो गया पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या 2। अगला सवाल, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना बार काट रहा है? 1, 2, 3, 4, तो पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या 4। ठीक है ना? अब अगला देखिए, ध्यान देखिए कितना बार काट रहा है? 1, 2, 3 बार, है ना? तो यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का सारा सवाल। ठीक है ना? ये बहुत आसान होता है, यहाँ से एग्जाम में 100% सवाल पूछता है ग्राफ से। अगर पी एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो एक्स अक्ष को देखिए कितना बार काटा है, कितना बार प्रतिच्छेद किया है। जितना बार प्रतिच्छेद किया गया है उसको गिन के लिख दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? एक बार खुद से बना लीजिएगा तो सारा चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक, अब हम एक्सरसाइज 2.2 जो है अगला वीडियो में पढ़ेंगे, आज यही रहने देते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, जय हिंद।